अच्छा, तो पायरुवेट का आगे जो प्रोसेस है अब हम वो स्टार्ट करते हैं। पायरुवेट ट्रांजिशन रिएक्शन में से गुजर के एसिटाइल को ए बनाता है। आप याद करो कि पायरुवेट में कितने कार्बन्स थे। ये आपका होमवर्क हो गया। मैं आपको डिटेल से समझा चुका हूँ कि एक पायरुवेट मॉलिक्यूल में कितने कार्बन्स होते हैं, इसके स्ट्रक्चर में कितने कार्बन्स होते हैं। अगर पायरुवेट एक कार्बन लूज करे तो ये एसिटाइल को ए बन जाएगा। तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि एसिटाइल को ए के अंदर दो कार्बन हैं। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है तो ये एक कंपाउंड से मिलता है। उस कंपाउंड का नाम है ऑक्जेलो एसीटेट। ऑक्जेलो एसीटेट के स्ट्रक्चर में 4 कार्बन होते हैं। कितने? 4 कार्बन। जब ये ऑक्जेलो एसीटेट एसिटाइल को ए के साथ मिलता है तो ये दोनों मिलके बनाते हैं सिट्रेट। ये मैं साथ में 6 लिखूंगा इसलिए कि आपको पता चले कि सिट्रेट के अंदर 6 कार्बन्स हैं। ठीक है, 6 सिट्रेट नहीं है बल्कि 6 कार्बन्स हैं सिट्रेट के स्ट्रक्चर में। सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। आइसोसिट्रेट कन्वर्ट हो जाता है 5 कार्बन कंपाउंड में जिसका नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। अल्फा कीटो ग्लूटरेट। और अल्फा कीटो ग्लूटरेट में 5 कार्बन है। इसका मतलब ये है कि एक कार्बन इसका ज़ाया हो गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ गया। सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, आपने अक्सर सुना होगा, पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है सेल के अंदर। अच्छा, अब अल्फा कीटो ग्लूटरेट से आगे क्या बनेगा? सक्सिनाइल को ए। क्या? सक्सिनाइल को ए। सी ओ, ये ओ छोटा और ये ए कैपिटल। सक्सिनाइल को ए, ये 4 कार्बन कंपाउंड है। इसका मतलब है कि एक CO2 मजीद चला गया। ठीक, सक्सिनाइल को ए कन्वर्ट हो जाता है सक्सिनेट में। सक्सिनेट से जो अगला स्टेप है उसमें बनता है फ्यूमरेट। सक्सिनेट, सक्सिनाइल को ए से सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमरेट। फ्यूमरेट से अगले स्टेप में बनेगा मेलेट। क्या? मेलेट। और मेलेट में से बनेगा ऑक्जेलो एसीटेट। अब ये ऑक्जेलो एसीटेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रह गया। अब ये यहाँ पे पड़ा रहेगा, एक और एसिटाइल को ए आ जाएगा और ये फिर उसके साथ मिल जाएगा। जब इसके साथ मिल जाएगा तो एसिटाइल को ए में 2 कार्बन होते हैं, ऑक्जेलो एसीटेट में 4 कार्बन हैं, क्योंकि ये सक्सिनाइल को ए से बना है जिसमें 4 कार्बन थे। अभी ऑक्जेलो एसीटेट जब मिल जाएगा एसिटाइल को ए के साथ
तो ये दोनों माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर से एक नया सिट्रेट बना लेंगे। नया सिट्रेट फिर आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा। आइसोसिट्रेट एक कार्बन लूज करके अल्फा कीटोग्लूटरेट बना लेगा। अल्फा कीटोग्लूटरेट एक और कार्बन लूज करके कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में सक्सीनाइल को ए बना लेगा। सक्सीनाइल को ए से सक्सीनेट, सक्सीनेट से फ्यूमरेट, फ्यूमरेट से मेलेट, और मेलेट फिर ऑक्जेलोएसीटेट बना लेगा। और ये ऑक्जेलोएसीटेट फिर दोबारा से एसिटाइल को ए के साथ मिलके, तो हम इसीलिए इसको सेट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। ये साइकिल चलता रहेगा गोल। ठीक। अच्छा, अब ये हर स्टेप जो है इस पे डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व है, लेकिन मैं नहीं समझता इतना डिटेल आपके लिए आसान होगा। आप सिर्फ ये स्टेप्स याद कर लो और ये याद करो कि व्हाट इज सिट्रिक एसिड साइकिल, या व्हाट इज टीसीए, या व्हाट इज क्रिप साइकिल, और ये स्टेप्स याद कर लो। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आप लोग इजीली इससे फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री दोनों में से जो सा भी दोनों में से मेटाबॉलिज्म का सवाल आए, आप दोनों में एक ही जवाब दे सकते हो, तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी। ठीक। अगर इसको मज़ीद क्लियर करवाना है तो मुझे आप ज़रूर बताओ। मैंने कोशिश की है कि इसको सिंप्लीफाई करूं, लेकिन फिर भी आपको इसको याद करना पड़ेगा।